दोस्तों प्रदीप गिरी अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके पहले 3 लेक्चर्स बना दिए हैं और 3 लेक्चर्स में दोस्तों जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है आपके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओ, आप जाके सर्च कर लो, अभी भी आज भी आप जाके सिलेबस सर्च करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मैंने उसका बेसिक पूरा कंप्लीट करा दिया। हर बच्चे को पार्शियल डिफरेंशिएशन सॉल्व करने आना चाहिए। अब मैं आगे की ओर बढ़ने जा रहा हूं। अब मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूं, मैट्राइसिस। मैट्राइसिस का बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स मुझे लगेंगे और 3 लेक्चर्स में मैं पूरा का पूरा आपको मैट्रिक्स का जो भी इंजीनियरिंग का बेसिक है 12th के साथ मैं पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा। उसके बाद आप डायरेक्ट, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं लेक्चर्स लूंगा ना, तो डायरेक्ट आप सम सॉल्व करोगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी आपके पास टाइम है, अपने बेसिक को आप स्ट्रांग कर सकते हो। चलते हैं वन बाय वन, चीजों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 4। तो यहां पे सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स में देखो, जब आप इंजीनियरिंग में आते हो तो आपको बहुत ही बेसिक लेवल से मैट्रिक्स पता होना चाहिए। आपके पास कैलसी भी रहता है, कैलसी भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, कैलसी का प्रॉपर यूज कैसे करना है, कैसे मैट्रिक्स का कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ कैलसी सॉल्व करना है। बट अभी जो जो हमें मैनुअल कैलकुलेशन पता होना चाहिए उतना मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो कैलसी, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का सिंबल पता होना चाहिए। और दोस्तों एक और चीज बोल रहा हूँ कि प्रदीप गिरी एकेडमी, जो हमारा इंजीनियरिंग का स्पेशल चैनल है, उससे भी आप जाके सब्सक्राइब कर लो। और हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन इंजीनियरिंग का जो है, क्योंकि प्रदीप गिरी कॉलेज स्कूल वो 12th तक का एप्लीकेशन है, इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है प्रदीप गिरी एकेडमी, उसे भी आप डाउनलोड करके अभी से रख लो। अब यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ दोस्तों 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है। दोस्तों मैं रो किसे बोलूंगा आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट रो है। तो बेसिक से बता रहा हूं कि अगर कोई बच्चा 11th भी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा और डायरेक्ट इंजीनियरिंग में जा रहा हो तो उसको सब पता होना चाहिए। इसको हम सेकेंड रो बोलेंगे, इसको हम फर्स्ट कॉलम बोलेंगे और इसको हम सेकेंड कॉलम बोलेंगे। और अगर मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं तो ऑर्डर कितना है, तो नंबर ऑफ रो कितने हैं दोस्तों 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोस्तों 2, तो इसको हम 2 by 2 का मैट्रिक्स बोलेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल से बता रहा हूं। थोड़ा सा और मैं आगे की ओर बढ़ूं तो सपोज दोस्तों ऐसा है। अब यहां पे अगर मैं चीजों को देखने की कोशिश करूं, अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, -3 है। अब अगर आप इसे देखने की कोशिश करोगे, नंबर ऑफ रो कितने हैं दोस्तों फर्स्ट, नंबर ऑफ रो कितने हैं दोस्तों सेकेंड, नंबर ऑफ कॉलम कितना है फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकेंड, कॉलम नंबर थर्ड। तो अगर आप यहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ रो सर टोटल 2 रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स सर टोटल 3 कॉलम है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 2/3। अब सर अगर ऐसा आ गया, सर अगर ऐसा आ गया, चलो आप कमेंट करके बताओ। और जल्दी में मैकेनिक्स, एक जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है दोस्तों, जो मैं और प्रदीप सर पढ़ाने वाले हैं आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, उसका भी बेसिक स्टार्ट करूंगा। मैकेनिक्स का बेसिक बहुत जरूरी है, पर उसके पहले आपको कैल्सी के बारे में पता होना चाहिए। मैकेनिक्स से बेसिक में, पर जो बिना कैल्सी के लिए जो बेसिक जरूरत है वो बता दूंगा, क्योंकि कैल्सी हम मैकेनिक्स में, मैथ में हम कैल्सी से चीजें अब सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे 1 है, 2 है, और ये 3 है, 4 है, -2 है, ये 3 है, -1 है, -1 है, -4 है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, पर इसमें आप एक दो स्पेशल टाइप्स देखोगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। जैसे रो मैट्रिक्स आपने पहले पढ़ा है। रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, बस केवल एक ही रो दिया होगा, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ओनली 1 रो। वैसे कॉलम मैट्रिक्स आता है, बस एक कॉलम दिया होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा आता है दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स। बस आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जरूरत पड़ता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। जैसे अगर समझो, इसको मैं स्क्वायर बोल सकता हूँ, रो और कॉलम सेम है, इसको मैं स्क्वायर नहीं बोल सकता, इसको मैं स्क्वायर बोल सकता हूं अगर आप इसका आंसर दोगे तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, तो देखो नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। ये 1 3 4 6 9 2 1 5 6, नंबर ऑफ रो कितना है दोस्तों 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब, ये देखो, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 3 4, और उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है दोस्तों, सबके सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे दोस्तों 0। तो इसको हम क्या लेंगे दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स। देन दोस्तों एक और आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स।
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब दोस्तों जैसे यहां पे मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूं 1 2 3 4 2 1 3 अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका अगर समझो इस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, बस ये जो डायगोनल्स है ना दोस्तों, डायगोनल्स इतना बेसिक से पढ़ाता हूं मैं, बस डायगोनल का प्लस कर दो। अगर मुझे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो 1 + 2 3, 3 + 3 कितना होगा दोस्तों 6 होगा। तो आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हो, जैसे एक मैट्रिक्स मैं दे रहा हूं यहां पे 1 4 3 6, चलो कमेंट करके बताओ इसका कितना आएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जल्दी बताओ मुझे। अब ये होने के बाद मैं आगे की ओर बढ़ूं, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट के लिए ना, अब तो आपको डिटर्मिनेंट के लिए कितना टेंशन होता था, पर आपको इंजीनियरिंग में डिटर्मिनेंट के लिए टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। इंजीनियरिंग में डिटर्मिनेंट के लिए हमारा कैल्सी है, कैल्सी भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखो चलो कैल्सी दिखा दे रहा हूँ आज, क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबको मैं पढ़ाता हूँ, तो कैल्सी तो मेरे को हमेशा रिक्वायरमेंट लगता है, यही कैल्सी है। ये कैल्सी आपको भी लेना है, हर फंक्शन एक एक पार्ट, इवन बहुत सारे टीचर्स आप देखोगे ना पढ़ाएंगे पर कैल्सी के बारे में नहीं पता होगा, पर मैं आपको हर चीज, हर बच्चे को कैल्सी, क्योंकि इस कैल्सी के हेल्प के बिना आप इंजीनियरिंग पास नहीं कर सकते। तो इस कैल्सी का बेसिक फंक्शन से लेके सब चीजें बताऊंगा, इवन कौन सा कैल्सी आपको परचेस करना है इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मत लो कैल्सी, थोड़ा एडमिशन हो जाने तो फिर। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो ए है, ये देखो दोस्तों ये यहां पे रखा, यहां पे मैं अपने मन से ले रहा हूं, जैसे 1 है 0 है 1 है 4 3 2 1 -5 3। अब मैंने ऐसा नंबर ले लिया, देखो मैं कैल्सी से इसका आंसर निकाल रहा हूं, अभी मैं आपको प्रोसीजर नहीं बता रहा हूं, पर मैं कैल्सी से निकाल रहा हूं डिटरमिनेंट का, फिर आपको बता रहा हूं। देखो जैसे देख मॉड में जा रहा हूं, ये सब अभी आपको नहीं पता है, सब बताऊंगा, नहीं तो बोलोगे सर आपने क्या कैल्सीज किया, मुझे नहीं पता है। मैं इस मैट्रिक्स को पहले फिलअप करूंगा, 1 0 1 4 3 2 1 -5 3। बोला इंजीनियरिंग में मजा आता है पढ़ने के लिए। देखो एसी पे क्लिक किया, शिफ्ट पे गया, 4 पे गया, मुझे क्या निकालना है 7 पे, और फिर से शिफ्ट पे 4 पे, किसका डिटरमिनेंट 3 का, डायरेक्ट -4 आया आंसर। कैल्सी के थ्रू इसका आंसर -4 आया। अभी आपको नहीं पता है कैल्सी से मैंने कैसे निकाला, और अभी आपको जरूरत भी नहीं है। जब मैं कैल्सी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जब मैं मैट्रिक्स प्रॉपर आपको चालू कर दूंगा, उस टाइम पे सिखाऊंगा। बट मैं एक्चुअल मेथड से चेक करता हूं कि आपको ये तो पता चल जाए क्या कैल्सी सच में आंसर दे रहा है कि सर ऐसे ही बस हवे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 है, 1 लिया, डिटरमिनेंट हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये वाला पार्ट कैंसिल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3, इसको पहले डिटरमिनेंट के सिंबल में ले लेना, 3 3 = 9 माइनस 5 2 = 10, और ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। फिर जब हम आगे वाला टर्म लेंगे दोस्तों कभी भी, तो हम माइनस साइन लेते हैं, पर नसीब से यहाँ पे 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी इसका लोगे तो भी चलेगा, पर मैं ले रहा हूँ। ये देखो 4 3 = 12 माइनस 1 2 = 2, ठीक है। अब ये होने के बाद दोस्तों लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाला जिस सिंबल में उसी सिंबल में ले लो। अब ये जिस रो में है वो रो कैंसिल कर दो, कॉलम कैंसिल कर दो, 4 5 = 20 माइनस 3 1 = 3, तो यहाँ पे -3। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1, यहाँ पे 19, ये वाला पार्ट तो लेना ही नहीं है दोस्तों क्योंकि 0 है, +1 माइनस माइनस प्लस, तो -23, तो ये 19 है, प्लस माइनस -23, विच इज इक्वल टू 19 -23 कितना आएगा दोस्तों -4। देखो हमने जो कैल्सी से निकाला था वो, अब देखो इतना टाइम लगा, पर कैल्सी से फास्ट आप निकाल लोगे तो वो सबको आएगा, वो सभी को मैं सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब दोस्तों ऐसा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है। अब बताओ मुझे नॉन सिंगुलर क्या होगा, तो देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं होगा, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। मुझे ये बताओ ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, बताओ फास्ट बताओ। डिटरमिनेंट मैंने निकाला है, उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों नल मैट्रिक्स, मतलब जिसका ऑल एलिमेंट 0 होंगे, वैसे मैट्रिक्स को मैं नल मैट्रिक्स बोलूंगा। जैसे ये 0 0 0 0, ये नल है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स, ठीक है।
यूनिट मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो जैसे 12th में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट थी, वैसे इंजीनियरिंग में भी इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इस मैट्रिक्स का बहुत हद से ज्यादा। तो यहाँ पे देखो मैं ए लिख रहा हूं। अगर मैं 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो 1 0 0 1, ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 होगा। वही अगर मैं 3x3 के मैट्रिक्स की बात करूं तो ये क्या होगा दोस्तों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। परफेक्ट हो गया। अब यहां तक का पार्ट पूरा का पूरा होने के बाद फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि आप प्लीज, अगर आप में से जिस स्टूडेंट ने पार्शियल डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, या तो देखो प्रदीप गिरी एकेडमी का लिंक दिया है, अब उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लो, लेक्चर नंबर सेकंड भी देख लो। हर यूनिवर्सिटी को है, आप जब कॉलेज में जाओगे तो हर यूनिवर्सिटी को है, तो आपको यह समझ में आएगा यार मुझे आ रहा है, मैं अच्छा कर सकता हूँ इंजीनियरिंग के अंदर। मैंने बोला कि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स दिलाए हैं, मतलब 9+ पॉइंटर दिलाया है, जो 12th क्लास में दोस्तों बहुत ही कम परसेंट स्कोर किया है, 52-55% के आसपास। वो लोग इंजीनियरिंग में जाने के बाद 9.5 पॉइंटर स्कोर करते हैं। रीजन क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा खेल होता है दोस्तों की, अब यहाँ पे अगर आप रटोगे तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको दिमाग से चलना होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो आप 6-6 महीने, अब सोचो 3-3 महीने पे आपका सेमिस्टर है। जैसे अभी जो लोग नहीं बेसिक लेक्चर देख रहे होंगे उनको प्रॉब्लम कब होगा पता है, जैसे ही कॉलेज में जाएंगे तो अपने आप को पीछे रखेंगे, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि 1 महीने के बाद यूनिट टेस्ट और अराउंड 3 महीने के बाद यूनिवर्सिटी पेपर और तुरंत रिजल्ट, फिर बहुत स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सभी चीजें पहले से अपनी क्लियर कट रखो। देखो स्केलर मैट्रिक्स इंजीनियरिंग में इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही रहता है, पर इसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे ये 5 5 5 है, और डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो वैसा ही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, तो सपोज ये मैट्रिक्स है, ये है 1 2 3 4 5 6 1 4 4 4, ऐसा है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो a⁻t है, और इसी ट्रांसपोज को मैं a' से भी लिख सकता हूं। अब मैं इसे अगर बताने की कोशिश करूं तो ये किस तरह से जाएगा दोस्तों, देखो प्लीज ध्यान से। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो रो है ये कॉलम फॉर्म में आएगा, ये जो सेकेंड रो है ये भी कॉलम फॉर्म में आएगा, और ये जो थर्ड रो है ये भी कॉलम फॉर्म में आएगा। देखो ये फर्स्ट रो कॉलम फॉर्म में, सेकेंड रो कॉलम फॉर्म में, थर्ड रो कॉलम फॉर्म। तो ये a⁻t से भी आप ट्रांसपोज दिखा सकते हैं, इससे भी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 4 4 4। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, आपको पता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं। जैसे अभी समझो यहाँ पे कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे देखो ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। देखो दोस्तों ये डायगोनल्स हैं, और अगर डायगोनल्स के नीचे के जो भी एलिमेंट्स है अगर वो 0 है तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के नीचे का है तो उसको हम, नीचे है उसका उल्टा क्या होगा ऊपर, तो अपर ट्राइंगुलर बोलेंगे। वही अगर दोस्तों ऐसा है, अगर सपोज ऐसा है, देखो ये डायगोनल्स है 1 5 3 6 9 4 0 0 0, ये डायगोनल्स है। डायगोनल्स के ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो 0 है, तो इसको हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो ये आपको 12th क्लास में नहीं था दोस्तों, ये आपको इंजीनियरिंग में आया कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, और इसके बाद ये भी आएगा, a θ वाला पार्ट भी आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में वो सब मैं बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ये है, यहाँ पे है दोस्तों 2 2 + i 2 + 3i, और यहाँ पे है दोस्तों 3 + i, इस तरह से। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेट को हम हमेशा इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 2 सेम रहेगा, रियल पार्ट सेम रहेगा, जो आई वाला पार्ट है उसका साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आई है, आई का साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3i है, आई का साइन प्लस है तो माइनस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आई है, आई का साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो कॉन्जुगेट मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, साइन चेंज करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ a विच इज इक्वल टू 3 + i 3 - i
6 - i और -3i। क्या करोगे दोस्तों प्लीज, ये सब तो आप करना है, इसका बता दे रहा हूं। -3i का अपोजिट क्या आएगा, +3i। तो आपको ये कवर करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, आगे का पार्ट भी कवर कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। जो आपसे गलतियां होती है वो सब चीजें मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा, जिससे आप मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोगों को पास कराता है, पर ये एक ऐसा भी टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों को फेल भी करा देता है। अगर आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग नहीं रहेगा, आप छोटे छोटे मिस्टेक्स करोगे, तो वो चीज आपका यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि वो दूर हो जाए। जय हिंद दोस्तों।